नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चढ़ूनी ने कल अमृतसर दिल्ली हाईवे जाम करने की चेतावनी दी थी। साथ ही 24 तारीख को रोड जाम करने को भी कहा था, जिसको लेकर आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चढ़ूनी को अपने आवास पर स्थान पर मीटिंग के लिए बुलाया और जो मीटिंग बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि हमने लगभग किसान आंदोलन में दर्ज हुए सभी केस वापस ले लिए हैं। कुछ केस हैं जिनमें मर्डर, बलात्कार और कुचलने वाले केस पर काम चल रहा है। आज चढ़ूनी और गृह मंत्री के बीच सहमति बन गई है और कल हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि कल हाईवे जाम नहीं किया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वातावरण में बातचीत हुई है और जो सरकार ने वचन दे रखा है कि हम सारे केसेस विड्रॉ करेंगे, वो सारे हम प्रक्रिया में हमने डाले हुए हैं और लगभग 163 तो बिल्कुल हो भी चुके हैं और बाकियों के ऊपर भी लगातार मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। कुछ ही दिनों में हम उनको भी विड्रॉ कर देंगे। केवल जो हीनियस क्राइम है, मर्डर का है, कोई रेप का है, कोई किसी को कुचलने का है, उन केसेस को छोड़ के बाकी लगभग हम सारे केस विड्रॉ कर लेंगे और उन्होंने हमारी बात पर विश्वास किया है और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने एजुटेशन को विड्रॉ किया है। होम मिनिस्टर साहब ने हमारा डेपुटेशन बुलाया था किसान यूनियन का, जो 24 तारीख को हमने रोड जाम की कॉल दी थी, क्योंकि सरकार ने जो आंदोलन के केस थे और आंदोलन के पहले के केस थे अभी तक वो वापस नहीं लिए थे, उसमें से बहुत से केस लटके हुए थे। तो उस संबंध में उन्होंने आज मीटिंग बुलाई थी और बड़ी सकारात्मक मीटिंग हुई है और उन्होंने सभी मुद्दों पे सहमति दी है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी द्वारा 24 तारीख को रोड जाम करने की कॉल थी और आज गृह मंत्री अनिल विज ने उनको अपने निवास स्थान पर बुलाकर मीटिंग की। मीटिंग बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। मीटिंग के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कल किसानों द्वारा हाईवे जाम करने की बात कही। वही गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि हमने लगभग किसान आंदोलन में दर्ज हुए सभी केस वापस ले लिए हैं। कुछ केस हैं जिनमें कि काम चल रहा है, उनको भी जल्द ही वापस लिया जाएगा। और अब कल हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर यह है कि कल हाईवे जाम नहीं किया जाएगा। तो आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। स्वामी इंद्र किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवीण अत्रे प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष खटाना प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले किसान नेता इंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या कहेंगे सर, सहमति व्यक्त हो गई है जिस तरीके से आह्वान किया गया था, रोड जाम को लेकर कॉल थी, उसको लेकर अब तो सहमति बन गई सरकार से। देखिए गौरव जी, किसान जो इस मुद्दे को लेकर चल रहा है वो राष्ट्र हित का मुद्दा है, देश हित का मुद्दा है। आज पूरी दुनिया के अंदर व्हाइट कॉलर रेवोल्यूशन चल रहा है। लोग काम करना नहीं चाहते, क्योंकि कृषि पहले घाटे का सौदा था, आज कृषि जो है आत्महत्या का सौदा बन चुका है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से किसानों को डीएपी खाद ना मिलना, जिस प्रकार किसानों की फसलों का प्रिक्योरमेंट ना होना, जिस प्रकार सरकारों द्वारा किसानों से वादा खिलाफी होना कि हम एमएसपी की गारंटी योजना लाएंगे और जो कमेटी बनाएंगे। आप बताइए, किसान जो है, आप बोलते हैं कि कमेटी में किसान शामिल नहीं हो रहे, ये कैसे हो? जो कमेटियां पूर्व में बनी, क्या ये कमेटी उस प्रकार की कमेटी तो नहीं होगी? क्या ये कमेटी द्वारा दिए गए सुझाव जो होंगे सरकार मान्य करेगी? तो ऐसी तमाम ऐसी बातें हैं। लखीमपुरी खीरी का कांड देख लीजिए, जिसका एक पत्रकार साथी वीरपति को प्राप्त हो गया, किसान तो गए, एक पत्रकार साथी चला गया, 750 से ज्यादा किसान वीरपति को प्राप्त हो गए। आंदोलन के दौरान 13 महीने लगातार किसान सरकारों को समझाने में लगा रहा, जद्दोजहद में लगा रहा कि आप ऐसा की। और देखिए, आज हरियाणा प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां पर अभी तक गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया, किसान को क्या भाव मिलेगा। किसान गन्ना मिलों में अपनी फसल लेके जा रहा है,
क्या सरकार जागी हुई है? और सबसे बड़ा प्रदेश गन्ने का उत्पादन प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है, जहां पर 110 से ज्यादा गन्ना मिलें हैं। हरियाणा प्रदेश में इसी प्रकार से किसान अपनी जो गन्ना मिलों में फसल लेके जा रहा है। आप ये देखिए, एथेनॉल ऑयल आप जो निकाल रहे हैं, इससे आप शराब बना रहे हैं, इससे आप अपना वार्निश निकाल रहे हैं। लेकिन स्वामी इंद्र जी, जो आपकी तरफ से कॉल की गई थी, जो मांगे थी, वो तो सौहार्दपूर्ण स्थिति में जो है सरकार ने आपकी मांगे जो है मान ली। मैं वहीं आ रहा हूं। आप देखिए, सरकार जब सरकार किसान आंदोलन की बात करता है, किसान सड़कों पे आता है, सरकार तब मानती है। मैं वो बातें बता रहा हूं जो सरकार को पता है कि किसान को चीनी के उत्पादन के साथ नहीं जोड़ना है, किसान को लाभकारी मूल्य देना है। C2 का जो फार्मूला है, स्वामीनाथन का फार्मूला है, उससे किसान समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। देखिए, देश के अंदर 75% से बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है। कोरोना काल को देख लीजिए आप। कोरोना काल में जब पूरे भारत के और पूरे विश्व के जो उद्योग धंधे ठप हो गए थे, मात्र एक उद्योग था कृषि उद्योग, जो 3.5% की ग्रोथ आपको लेकर आया, आपको उभारने का काम किया। क्या सरकार ने किसानों के ऊपर ये देखा कि हाँ, किसान एक जो है एक ऐसा है जो हमारे को आर्थिक स्थिति से उभार सकता है। आज हम विदेशी मुद्रा जो बचाने की स्थिति में है, जो खाद्य पदार्थ है, वो किसान की बदौलत है। आज ग्रीन रेवोल्यूशन जो भारत में है, आज आप ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, भारत के पास 7% फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट लैंड है। और जो अगर किसान खेती ना करे, किसान अपने खेतों में फसल ना लगाए, किसान खेतों में बागवानी ना करे, तो देश के पास ऑक्सीजन तक न रहे। और मात्र 2-4 दिन किसान मजबूरी में अगर पराली को आग लगाता है तो सरकार इन पर पर्चे दर्ज करने लग जाती है। तो क्या सबसे बड़ा किसान जो ही डिफाल्टर है? मात्र 4% हम पराली जलाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है। देश के अंदर 96% जो पोल्यूशन है, सबसे बड़ा पोल्यूशन जो इंडस्ट्री का है, उस पर गृहिणियों के द्वारा रसोई से निकलने वाला पोल्यूशन 8% है, उस पर चर्चा नहीं होती। किसान को आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो किसान तो हताश है भारत के अंदर, और किसान मजबूर है, उसे आंदोलन करने पड़ते हैं। अगर ऐसे में सरकार किसान की बात समझती है, गौरव जी, बड़ी खुशी की बात है। हम स्वागत करते हैं अनिल विज का और हरियाणा प्रदेश सरकार का। एक बड़े टकराव को आपने समझ लिया और टाल दिया, पर जो किसानों की मांगे हैं जस की तस है। आज भी आपने हमें आश्वासन दिया, हम आश्वासन से बात मांगे जस की तस बनी हुई है। ओके, ठीक है, आपकी बात मैंने समय दिया और आपकी बात जो है आपने रखी। प्रवीण अत्रे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और इसका जो है जवाब लेना चाहूंगा। मांगे जो हैं जस की तस बनी हुई हैं, किसानों के आगे समस्या वही बनी हुई है, लेकिन आश्वासन दे दिया है। जो बड़ा जो रोड जाम था, जो आह्वान किया गया था, कॉल थी, उससे थोड़ा सा राहत यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन मांगे तो वही है सर। देखिए, ऐसा गौरव जी, मैं आपके सवाल का जवाब तो दूंगा क्योंकि विषय तो यही है चर्चा का। लेकिन स्वामी इंद्र जो है, बजाय आपने जो सवाल पूछा उस पर जवाब देने के वो दाएं बाएं घूमते रहे। उन्होंने पोल्यूशन का जिक्र किया, उन्होंने अर्थशास्त्र का जिक्र किया, उसने कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी का जिक्र किया, लेकिन मूल सवाल पे नहीं आए। अब मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा, जो स्वामी इंद्र जी ने कहा है और जो आप। पहले मैं आपके सवाल का जवाब। देखिए, आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी गुट ने कॉल दी थी, और कॉल ये थी कि हम 24 तारीख को हाईवे जाम करेंगे। हालांकि जिस दिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये कॉल दी थी, मैंने उसी दिन एक चर्चा में कहा था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पे ऑन रिकॉर्ड जनवरी 2022 में स्पष्ट किया था कि हम मुकदमे वापस ले रहे हैं। कितने कुल मुकदमे हैं, कितने वापस हो चुके हैं, कितने प्रक्रिया में, सारी डिटेल दी थी, ऑन रिकॉर्ड दी थी और विधानसभा के पटल पे दी थी। फिर 16 नवंबर को प्रदेश के गृह मंत्री से भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मिलने गए इसी विषय पे। अब यहाँ पे गौरव जी, मेरे को लगता है कि प्रदेश की जनता को भी समझना पड़ेगा कि जो किसानों के नाम पे राजनीति करने वाले और वाकई ही किसानों के हकों की चिंता करने वाले, ये अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग विशुद्ध रूप से किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं, अलग अलग संगठन बना रखे हैं, और जो वाकई किसानों के हितों की चिंता करते हैं, उनका अपना संगठन। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी गए गृह मंत्री जी के पास 16 तारीख को इसी विषय पे बात की। गृह मंत्री जी ने उनको पूरा जो बात आज कही, गृह मंत्री जी ने वही बात हूबहू उनको बताई कि टोटल 294 केस है, 163 वापिस हो चुके हैं, 89 जो है उसकी वापसी की मंजूरी मिल चुकी है, बाकी प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल उन्होंने इसके ऊपर अपना सहमति दी। वो बोले हम सहमत हैं, हम आपका विश्वास करते हैं, आपने जो वायदा किया था आप उसको पूरा कर रहे हैं, बात खत्म। लेकिन फिर एक अलग गुट, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, ये एक अलग गुट है। इन्होंने
अपनी राजनीति करनी है तो इन्होंने कहा कि साहब नहीं, देखिए ऐसा है कि आप मुकदमे वापस नहीं ले रहे हैं, हम 24 तारीख को हाईवे जाम करेंगे। हुआ आज भी वही कि जो बात गृह मंत्री जी ने पहले के पदाधिकारी जो दूसरी यूनियन के आए थे उनको बताई थी, वही बात वो इनको बताई। आज इन्होंने अपनी सहमति व्यक्त कर दी कि ठीक है, आप जो कर रहे हैं प्रक्रिया चल रही है, आप कुछ हो गए या कुछ हो जाएंगे, हम सहमत हैं। ठीक। अब जो यहाँ स्वामी इंद्र जी बैठे हैं, ये एक अलग गुट है। इनको इस बात की मैं दावे से कह सकता हूँ पूर्ण जानकारी भी नहीं होगी कि गुरनाम सिंह चड़ूनी क्या बात करके आए या क्या क्या चर्चा हुई है, क्योंकि ये सब अलग अलग गुट है, सबकी अपनी अपनी राजनीति है। कुछ किसानों के हित की चिंता करते हैं, कुछ किसानों के नाम पे केवल राजनीति करते हैं। तो जब ये बात 16 तारीख को स्पष्ट हो गई थी, मुख्यमंत्री ने विधानसभा पटल पे बता दिया था, वही बात गृह मंत्री जी ने 16 तारीख को बता दी थी, वही बात गृह मंत्री जी ने आज कही है। तो मुझे नहीं लगता था कि इस तरह की कोई कॉल देने की जरूरत थी या कहने की कोई आवश्यकता थी कि 24 तारीख को हाईवे जाम करेंगे, क्योंकि सरकार ने जो वायदा किया सरकार उसको पूरा कर रही है। सरकार मुकदमे वापस ले रही है, ये सरकार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कह चुकी है और प्रक्रिया चल रही है। मुकदमे कुछ वापस हो गए, कुछ की प्रक्रिया कैरी हो। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है जो स्वामी इंद्र जी यहाँ बात करें। स्वामी इंद्र जी ने कहा देखिए कृषि जो है वो घाटे का सौदा, बिल्कुल सहमत हूं, कृषि घाटे का सौदा था। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर था। 1995 से 2013 के बीच में लगभग 3,95,000 किसानों ने देश में आत्महत्या की। इस बात की चिंता किसने की? जब देश में मोदी जी सत्ता में आए, प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सरकार बनाई। हमने इस बात की चिंता की कि किसान और किसानी को इस व्यवस्था जो ये घाटे का सौदा है इसको लाभकारी बनाया जाए, किसान की खेती को जोखिम फ्री किया जाए, इसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर बनी किसान हित के अंदर योजनाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आप सब जानते हैं, किसान भाइयों को 6,000 रुपए सालाना जो मिलता है, हम सब उसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए गौरव जी, हरियाणा सरकार वो सरकार है जिसने किसान भाइयों की फसल अगर खराब हो जाए उसका मुआवजा 15,000 रुपए प्रति एकड़ देश में सर्वाधिक। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। सरकार ने देना शुरू ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका वो भी इंतजार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। स्वामी इंद्र जी से मैं जवाब लेने के बाद मैं आपके पास ही आऊंगा। मनीष जी क्या कहना चाहेंगे? इस बार तो जो है सरकार और किसानों के बीच में सहमति व्यक्त हो गई है, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं। सरकार की और किसान के बीच में सहमति होती है, किसी को रोड जाम करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और ऐसी सरकार को ये संज्ञान पहले ले लेना चाहिए। जिस तरीके से आज से पहले किसान 1 साल धरने पे बैठा, 700 किसान शहीद हो गए, उसके बाद आदरणीय मोदी जी आते हैं और किसान के जो बिल हैं, जो काले कानून बनाए थे, वापस लेते हैं। शायद अगर 1 साल पहले ये निर्णय लिया होता तो 700 किसान शहीद नहीं हुए होते। अगर ये निर्णय पहले लिया होता तो जो लोग सर्दी में, गर्मी में, बरसात में सड़क पर बैठे रहे, शायद उन्हें बैठना नहीं पड़ता। अगर ये निर्णय पहले ले लिया होता तो जो लोग ट्रैफिक समस्या से 1 साल जूझते रहे, चाहे वो दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पे थे, जो 15-15 किलोमीटर घूम के जा रहे थे, जो अपने घर 3-3 घंटे लेट जा रहे थे, शायद वो नहीं होता। और जो मेरे बड़े भाई प्रवक्ता बीजेपी पार्टी कह रहे हैं कि किसान हितैषी, किसान का बीमा, किसान की योजना, अगर इतने ही किसान योजना और बीमा और हितैषी ये भारतीय जनता पार्टी होती तो आज स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो गई होती और किसान की आय दोगुनी हो गई होती। ये किसान, चलो एक अत्रे साहब ने एक बहुत अच्छी बात करी, मैं स्वागत करता हूं कि किसानी जो है वो घाटे का सौदा है। ये इस बात को मानते हैं कि वास्तव में किसानी घाटे का सौदा है। अगर अत्रे साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये बात मानते हैं कि किसानी घाटे का सौदा है, तो जो किसान के जो उपकरण जो खेती में लाए जाते हैं उस पे जीएसटी क्यों लाई गई? उसको जीएसटी से बाहर क्यों नहीं रखा गया? अगर हरियाणा में हुड्डा साहब के, गौरव जी एक सेकंड, अगर हरियाणा में हुड्डा साहब के कार्यकाल में डीजल पर सब्सिडी मिला करती थी, जिससे किसान ट्रैक्टर में डाला करता था, इंजन में डाला करता था, अपने खेती के उपकरण में डाला करता था, आज डीजल 100 रुपए है। अगर ये इतने ही किसान हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और देश में होती तो क्या 1 रुपए भी, चाहे वो किसान का कर्जा माफ को लेकर हो, चाहे किसान के बिजली बिल को लेकर हो, 1 रुपए भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने माफ किए हो। और जो दूसरी बात मेरे भाई अत्रे साहब ने बार बार कहा, जी ये लोग राजनीति करते हैं, ये अलग गुट के हैं। देखो किसी भी गुट के हैं, लेकिन ये राजनीतिक लोग तो नहीं है।
ये लोग किसान की आवाज उठा रहे हैं। और अगर कोई आदमी किसान की आवाज उठा रहा है और आप उसको कह रहे हो कि ये गुट के लोग हैं, ये राजनीति करते हैं, जो लोग सड़कों पे बैठे रहे क्या लोग वो राजनीति कर रहे थे? जिनके 700 लोग शहीद हो गए वो लोग राजनीति कर रहे थे। ये आपने एक और अच्छी बात कही कि आर्थिक व्यवस्था जब कोरोना काल में देश सबसे निचले स्तर पे था तो भी किसान के कारण आर्थिक व्यवस्था वहीं पर स्थिर थी। जब किसान धरती माँ का सीना चीर कर मेहनत कर जब इस 70% की आबादी देश में अगर किसानों की है और जो किसान आज भी इस स्थिति में किसानी कर रहा है, घाटे का सौदा कर रहा है, तो आपको उनको रिबेट देनी चाहिए, आपको मुआवजा देनी चाहिए। और जो मेरे भाई ने एक बात और कही, फसल बीमा योजना की जो बात कही, फसल बीमा योजना में अगर आप देखेंगे तो 2% रिवर्ट किसानों को हुआ है। 98% जबरदस्ती जो बीमा हुआ है अडानी अंबानी कंपनियों को जो मोदी साहब ने दिया है, 98% मुनाफा उन कंपनियों को आया है। तो अगर 2% रिवर्ट कर दिया तो मेरे ख्याल से कोई एहसान नहीं। स्वामी इंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद जो प्रवीण जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है स्वामी इंद्र जी, आपने प्रवीण अत्रे जी की पूरी बात सुनी और किस तरीके से किसान हैं और कौन से किसान किस पक्ष को रखते हैं वो आपने सुना। क्या कहना चाहेंगे, रिएक्शन क्या है आपका? देखिए गौरव जी, मैं धन्यवाद करूंगा अत्रे जी, कम से कम इन्होंने मुझे किसान कहा, वरना इनके प्रवक्ता तो आके जो किसान ही नहीं मानते, वो अपने को किसान मानते हैं और यही किसान हितैषी हैं। अब तक की सरकारें की वही किसान हितैषी। अभी इन्होंने कहा कि 2013 से पहले 3.5 लाख से अधिक किसान विलुप्ति प्राप्त हो गए, उन्होंने फांसी का फंदा ले लिया, आत्महत्या कर ली। क्या इनके कार्यकाल में 56,000-57,000 से अधिक किसान क्या मरे नहीं? क्या उन्होंने आत्महत्या नहीं की? ईमानदार से बताएं वो क्यों की? अगर आप इतनी किसान हितैषी हैं, आज बायोमेट्रिक सिस्टम से आप किसान को खाद देते हैं, आप किसान मेरा फसल मेरा ब्यौरा के थ्रू किसान को आप पंजीकरण करते हैं, आप मेरा विरासत मेरा पानी कहकर किसान को पानी को बचाने की बात करते हैं। आज दक्षिण भारत के अंदर जो किसान सरसों की बिजाई कर रहा है, क्या आपको आप डीएपी दे पा रहे हैं, उसे खाद दे पा रहे हैं? किसान को 2-2 बार 3-3 बारी 1 महीने से अधिक हो गया है। 1 अक्टूबर के बाद किसान बिजाई करना शुरू करता है, आपको पता है। 1 महीने से लेकर अब तक किसान अपने खेत में मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए बार-बार पानी दे रहा है। वो खर्चा जो मोटर उसकी कई साल चलनी थी, लगातार आपके कारण, आपकी सुव्यवस्था ना होने के कारण किसान को बार-बार मोटर चलानी पड़ती है, बार-बार मेहनत करनी पड़ती है। आज के बच्चे, उनकी बहन बेटियां थानों में जाकर आपसे डीएपी लेने जा रही है। आप बताइए क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? क्या आपकी बहन बेटी को या मेरी बहन बेटी को कहे कि आप थाने जाइए और वहां से आपको सामान मिलेगा, क्या हम उनको भेजेंगे? ये आपके कार्यकाल में हो रहा है कि आप किसान के बेटे और बेटियों को थाने में बुला रहे हैं एक खाद के लिए जो देश का पेट भरने की बात कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप कनाडा से इंपोर्ट करते हैं दलहन तिलहन का, आप दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं दलहन तिलहन का। अगर देश का किसान दलहन तिलहन लगाना चाहता है तो उसके लिए आप क्या काम करें? आप बोलते मेरा पानी मेरा विभाग, तो किसान दलहन तिलहन पे आ रहा है ना, पर नहीं, आप किसान को फिर धान फिर गेहूं पे लाना चाहते हैं। आज 15% अधिक रकबा बढ़ गया है गेहूं का, तो किसकी बदौलत बढ़ा है? और मुझे बताइए एमएसपी पे आप कितनी परचेज कर पाए हैं? पिछली बार आप 51% कम ले पाए हैं। इस बार गरीब गुरबे की बात मानने प्रधानमंत्री कर रहे थे, 80 करोड़ लोगों को 80 अनाज दिया जाएगा। 8 राज्यों में आपने गेहूं देना बंद कर दिया है, उसकी भरपाई कौन करेगा और कैसे होगी, इसके बारे में बताइए। ठीक है प्रवीण जी, आपके पास आना चाहूंगा। और स्वामी इंद्र ने तो अपना जवाब दे दिया, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से जो है कौन कौन सी वो है उनका जो है, आप किस तरीके से कहना चाहेंगे। और जो है मनीष जी ने भी आपके लिए बोला कि सरकार कम से कम ये तो मानती है कि कृषि जो है घाटे का सौदा है। देखिए ऐसा है, पहले तो गौरव जी अपनी पीसीआर टीम को कहें कि वो आवाज थोड़ा ठीक करे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है मुझे और आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है। ठीक है, मैं आवाज को दुरुस्त करा रहा हूँ। गौरव जी, जब मैं चर्चा करता हूँ तो मैं चर्चा फैक्ट्स के ऊपर करता हूँ, मैं झूठ का जवाब नहीं दे सकता। अब कोई आदमी अगर चैनल पे आके ये बात बोलते कि साहब आपके टेन्योर में तो 56-57,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी है, मुझे बता दीजिए ये आंकड़ा आप कहाँ से लेके आए हैं? क्या सोर्स है आपका इस आंकड़े का? आप कुछ भी झूठ बोलेंगे। एक तरफ तो रणदीप सुरजेवाला ये कहते हैं कि वर्तमान सरकार ने किसानों की आत्महत्या वाले आंकड़े छुपा रखे हैं, सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं, पता नहीं लग रहा है। और दूसरी तरफ स्वामी इंद्र कह रहे हैं 56-57,000 ने खुदकुशी कर ली। सोर्स बता दीजिए उस आंकड़े का, पहले तय तो कीजिए आप लोग। आप कहते हैं कि जी बहन बेटियों को थाने में बुलाया खाद के लिए। साहब 2013 के अंदर ये हालात पैदा हुए थे, उसके लिए बहुत विपक्ष ने आवाज उठाई, हमने भी उठाई, दूसरे विपक्षी दलों ने उठाई, स्वामी इंद्र की आवाज नहीं सुनाई नहीं दी। मुझे आज बताइए कौन कहां पे थाने में बुलाया?
ये एक वाक्य का जिक्र कर रहे हैं जहां पे झगड़ा हुआ, तनाव हुआ, तो जो सोसाइटी मैनेजर, टैक्स मैनेजर था, उसने केवल इतना कह दिया किसानों को कि भाई आप जो ना पुलिस थाने में आ जाओ, क्योंकि वो झगड़े से घबरा गया। लेकिन केवल इस बात के लिए एक झूठ का आडंबर खड़ा करने की कोशिश मेरे मित्र कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कांग्रेसी मित्र की, क्योंकि स्वामी इंद्र की बातें तो फैक्ट से दूर है, मैं इनका जवाब नहीं दूंगा। अब देखिए कांग्रेसी मित्र ने क्या कहा। कांग्रेसी मित्र कहते हैं कि स्वाब अगर आप किसान हितैषी होते तो आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देते। अब देखिए ये किसको ये सवाल कर रहे हैं। 2006 जून में एमएस स्वामीनाथन जो है वो अपनी एक रिपोर्ट देते हैं। जून 2006, 2014 तक केंद्र में कांग्रेस सरकार, प्रदेश में कांग्रेस सरकार, रिपोर्ट याद नहीं आई कांग्रेसी मित्रों की। बाकायदा भूपेंद्र हुड्डा साहब की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बना दी कि ये कमेटी जो है रिपोर्ट को लागू कैसे करना है उसके ऊपर सुझाव देगी। उस कमेटी ने सुझाव नहीं दिया, भूल गए कांग्रेसी मित्र, पांव के नीचे दबा के बैठ गए 8-9 साल। फिर आती है मोदी जी की सरकार, मोदी जी उस रिपोर्ट पे काम करना शुरू करते हैं। मेरे मित्रों को ये अच्छा अगर इनको जानकारी हो, उसके अंदर 201 सिफारिशें हैं। खुद डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने मोदी सरकार की प्रशंसा की थी, ये हम सभी जानते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म में उन्होंने ट्वीट किए थे कि इस सरकार ने मेरी सिफारिशों को लागू करने में प्राथमिकता दिखाई। ये डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने कहा, हमने नहीं कहा। जब हमने कहा हमने 200 सिफारिशें लागू कर दी है, चाहे सॉल्ट टेस्टिंग की बात है, किसान क्रेडिट कार्ड की बात है, हमने जब ये कहा तो कहते नहीं साहब आपने एक सिफारिश लागू नहीं की, आपने C2 का फॉर्मूला है वो लागू नहीं किया। साहब A2FL तो हमने लागू किया ना, आपने तो A2FL भी लागू नहीं किया था। फिर आप जिस C2 की बात करते हैं, अगर आप MSP उठा के देख ले 2014 से आज तुलना करें तो जो MSP है 23 फसलों की MSP केंद्र सरकार जारी करती है, रिकॉर्ड उठा के देखिए प्रवीण जी। लेकिन सरकार और किसानों में बात तो बन गई है, सहमति तो व्यक्त हो गई है, लेकिन जी समय का अभाव है सर, समय की कमी है, इसलिए समय का अभाव नहीं है। पहले मैं सभी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मिला तो मुझे भी थोड़ा वक्त दे दीजिए। नहीं प्लीज प्लीज। मेरा केवल ये कहना है कि यहाँ पे आके जो अपने आप को किसान, इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में क्या बोला कि साहब ऐसा प्रीमियम ज्यादा दिया है और मुआवजा कम मिला है। हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा जो अकेले में अगर बात करता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा में किसानों को लगभग 4,500 करोड़ का मुआवजा मिला है। प्रीमियम चेक कर लीजिए, 900 करोड़ है हरियाणा के किसानों का। और आपदा प्रबंधन के अंदर इतना ही मुआवजा हरियाणा सरकार दे चुकी है। ये वो सरकार है गौरव जी, हरियाणा 1966 में बना था, 1966 से लेकर 2000 तक जितनी सरकारें रही है सबके दिए मुआवजे का टोटल कर लीजिए। इस सरकार के 8 साल का मुकाबला नहीं कर सकती। इस सरकार ने भावांतर भरपाई योजना लेके जिस तरह से किसान की खेती को जोखिम फ्री किया है। गौरव जी अक्सर सुनते थे किसान को अपना टमाटर सड़कों फेंकना पड़ गया, किसान को अपना आलू सड़कों फेंकना पड़ गया। क्या आप सुनते हैं आप ये बातें? ठीक है मैं आ रहा हूँ समय की सर समय का अभाव है, इसलिए मैं 30 सेकंड में 10 सेकंड में आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार और किसानों के बीच में जो सहमति व्यक्त हुई है, मैं जानना चाह रहा हूं। स्वामी इंद्र जी कह रहे थे कि अभी तक जो मुद्दे हैं वो तो जस की तस है, क्या करना चाहेंगे 10 सेकंड में इसका जो फाइनल कमेंट सर? गुरनाम सिंह चलूनी जी ने अपना जो बयान दिया उसी को देख लीजिए, अभी आप सुना रहे थे। जो आदमी नेतृत्व कर रहा है वो कह रहा है कि नहीं हमारी बात होगी, हम ठीक है। स्वामी इंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? आपके तो मुद्दे अभी भी जस के तस बने हुए हैं। सब जो बात हो गई है वो संतुष्टि जाहिर कर चुके हैं जिन्होंने कॉल दी थी। स्वामी इंद्र कौन है? तू मैं खामखा की सीमाओं की रक्षा करता है, वो देश के आंतरिक मामलों को इस बात का जवाब नहीं देंगे जो आपने सवाल पूछा है। घूमते रहेंगे। हमारा जो आंदोलन ये स्थगित हो सकता है, रुका नहीं है। अगर सरकार रुका नहीं है, स्थगित हो सकता है। ठीक है मनीष जी आप क्या कहना चाहेंगे? 10 सेकंड। मेरे भाई अत्रे साहब ने जो कहा कि 8 साल में जो इस सरकार ने किया वो कोई नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। 8 साल में इस सरकार ने जवान और किसान को आमने सामने किया, ये कोई नहीं कर सकता। 8 साल में डीजल 100 रुपए हो गया, ये कोई नहीं कर सकता। 8 साल के अंदर पेट्रोल 100 रुपए हो गया, सिलेंडर 1100 रुपए हो गया, ये कोई नहीं कर सकता। गेहूं का मूल्य 1900 रुपए क्विंटल है, लेकिन आटे का 55 रुपए किलो है, ये कोई नहीं कर सकता। क्योंकि किसान को फायदा नहीं हो रहा, इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हो रहा है। जो भी चीजें हैं 8 साल में जो महंगाई जिस दर से बढ़ी है, चाहे वो बिजली की दर हो, चाहे वो डीजल की हो, चाहे वो गैस की हो, चाहे वो किसान के उपकरणों के हो, चाहे किसान के खाद बीज डीटीपी का कट्टे का वजन घटा दिया और रेट बढ़ा दिया। इसलिए मुझे माफी के साथ यहीं आपको रोकना पड़ेगा। 8 साल में मनीष अत्रे जी, मनीष खटाना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े।
और प्रवीण अत्रे जी, आपने समय दिया, हमारे साथ जुड़े, कीमती वक्त में से हमारे साथ बातचीत की और उसके लिए भी शुक्रिया। और किसान नेता स्वामी इंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत रखी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मसला यह है कि 24 नवंबर को जो रोड जाम होना था अब नहीं होगा। फिलहाल किसान नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारे जो मुद्दे हैं वो जस की तस बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरीके से इन मुद्दों को हल करती है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।